के सारे गलत थी, ऐसा मत सोचो। वो सोच अपने को अलग जगह लेके जाती है। मुझे कहना इतना कि कैरिज के बारे में थोड़ा सा एक जो बाउंड्री लाइन है, खास करके समुद्र के तट पे अपना जो डाउनलोड करना होता है, कैरिज क्या कैरी, वो जो सीमा है समुद्र के अंदर कस्टम्स के ऑफिसर की या पुलिस ऑफिस की, दो पुलिस का एक सेक्शन रहता है, भाई दिस मच एरिया इज कवर्ड बाय पुलिस, बियॉन्ड दैट इट विल बी इंटरनेशनल और नेशनल, देयर लाइज द डिफरेंस। और वही गड़बड़ होती है जहां वो बाउंड्रीज उनको पता है, माल अंदर समुद्र में इधर से उधर किया जाता है, खास करके ऑयल जैसा हो तो इट इज रादर इजी टू डू दैट। एक पंप लगा दिया, इधर का माल उधर भेज दिया, निकल गया कैरिज पे। सिर्फ ओनर के पास मत देखना, उसके ऊपर जो चलता है, पायरेट लोग है, देयर आर पायरेट, देयर आर करप्ट पीपल ऑल्सो। लेकिन ये सब जो आप करना चाहते हो तो उसकी किनारा, जो समुद्र का किनारा है जहां हमारे पोर्ट की अथॉरिटीज बैठी हुई है, जैसे हमारी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी है, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ। आज थोड़ा सा सुप्रिया जी ने भी वार्ड 1 के बंदर के बारे में बात की। मेरा कहना ऐसे कि वहां जब इतना बड़ा मतलब हमारा मुंबई का बंदरगाह, अब उस बंदरगाह पे आपको ये कैरिज की बात करनी है तो बंदरगाह तो ठीक होना चाहिए। कैरिज करने के लिए सारे जहाज किनारे तक आने तो चाहिए, ड्राफ्टिंग तो करना, ड्राफ्ट देखना चाहिए, आपको ड्रेजिंग भी करनी चाहिए, स्टिल्टिंग भी करनी चाहिए, तब जाके सारी चीजें हो जाएगी। होता क्या है सर, पानी कम होने के कारण बड़े वेसल्स किनारे पे नहीं आते। अब जहां वो समुद्र के अंदर माल यहां से वहां कर देते हैं। वैसे तो ऑयल कंपनी ने अपने पाइप लगा दी, अभी लंबी पाइप लगाई मुंबई में, आपको पता होगा, बहुत अंदर तक पाइप गई, जहां तक वहां से जहाज, पहले वो जहाज सारे किनारे लगते थे, अब वहां से आप माल उतार कर इधर वेसल में भरा जाता है। चोरियां उसमें ज्यादा है। आप जो कर रहे हैं वो सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन चोरियां जो हो रही है वहां, वो उसको कैसे रोका जा सकता है कानूनन, ये देखना है। ये नहीं कि सिंपल माल ढो रहा है, भैया यहाँ हमने ऑयल दे दिया, इस जहाज में डाला, जहाज निकल गया, सब किनारे पर कैसी फैसिलिटीज होगी उसकी उतारने के लिए। तो ये सारी चीजें कागज पे तो ठीक लगती है, इसमें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और मैं आज भी कहता हूँ सोनवाल जी, आपका नाम सोना से शुरू होता है, आपके पद का सोना करो। आपके हाथ में, आप पूरे देश के, मतलब नॉर्थ में नहीं आते, खास करके साउथ में आते सारे किनारे। कलकत्ता बंदर सबसे पुराना, उसके बाद में मुंबई बंदर। अभी इनको 100 साल से 150 साल हुआ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को, पूरा 150 साल हो चुका है। अब जैसे बुढ़ी गाय के पास देखते नहीं ना, जब तक दूध दे रही थी उसके बाद देख लिया अब क्या करना है, ऐसे हो रहा है हमारा। बुढ़ी गाय मत समझो, वो आज भी दूध देने की ताकत रखती है, उसको चारा पानी खिलाना चाहिए। मुंबई पोर्ट जिस दिन एक्टिवेट हो जा, मैं आज भी दोबारा आपको याद दिलाता हूं, आदरणीय मंत्री जी, माननीय गडकरी साहब ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मैं जानता हूं आपकी मर्यादा भी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नम्र विनती करता हूं कि आप खुद देख लीजिए। ऐसा लोगों के मन में भाव आता है, मुद्रा बंदर बनाए करके इसका सत्यानाश कर रहे हैं। आप जेएनपीटी की हालत भी बुरी है आजकल, बिजनेस डाउन क्यों हो रहा है वो भी तो देखना चाहिए, पोर्ट का बिजनेस डाउन क्यों हो रहा है। ये फैसिलिटेट करते समय नियमों के तहत उनको बराबर आप कक्षा में ला रहे हो, बट उसी के साथ में ये अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो बिल तो किया, क्या फर्क पड़ा, फर्क दिखना चाहिए। और फर्क कब होता है, जब आदमी को एक अवसर मिलता है, एक इंसान को एक अवसर मिला, तो सांसद बना, सांसद बनने क्या वकील बन गया, उनकी वकालत कर रहा हूं, मंत्री बना तो काम कर सकता हूं। इसलिए मैंने बोला सोनवाल नाम है, सोने जैसा काम है, सोने जैसा काम दिखना चाहिए। सोना अगर नहीं दिखा तो ऊपर से वर्क लगाया ऐसा लगेगा, अंदर पीतल है ऊपर से सोना लगाया, वो नहीं होना चाहिए। आप अच्छा काम करो, मेरे इस विधायक को समर्थन देता हूं, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं जो लोगों के मन में जो भाव आ जाए, वार्ड 1 में हो, मुंबई पोर्ट के बंदर में हो, आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, रोजगार कितना उपलब्ध होगा पता है सर? 400 स्क्वायर किलोमीटर, कैन यू इमेजिन मुंबई कोस्टल लाइन, 400 स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 employees were working in the Mumbai port. That was Mumbai Port Trust, now it is Mumbai Port Authority. Today it is hardly 3,000 people are working in that port. Just imagine from 40,000 to 2,300. Therefore I request the minister, the introduction, passing the bill can be done. But actually and practically, you should do that.
एंड इफ यू डू दैट आई विल बी द फर्स्ट मैन टू एयरलैंड यू, और ओपनली बोलूंगा। एक सोनोवाल साहब ने मुंबई के बंदरगाह का किनारा अच्छा किया, धन्यवाद। के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन नियम 2024 यानी कैरेजेस ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। ये विधेयक भारत के समुद्री व्यापार विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह न केवल पूर्व स्वतंत्रता काल में अधिनियम की जगह लेता है, बल्कि हमारे समुद्री कानून को 21वीं सदी की जरूरतों में अनुरूपी बनाता है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले भारत सरकार और